जय हिंद साथियों। नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको आज नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम क्या है, पासा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। तो हमने अभी तक पासा के बारे में थोड़ा भी नहीं पढ़ा होगा, तो आज हम बेसिक से जानेंगे पासा के बारे में। तो हम जीरो से पूरा हीरो तक ले जाएंगे आपको। तो हम देखते हैं पहले पासा क्या होता है। तो पासा उसे कहते हैं, कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, जो लूडो होता है, लूडो, तो उसी को हम पासा बोलते हैं। तो पासा कई प्रकार के होते हैं। पहले हम पासा को समझते हैं। तो पासा घन या घनाभ की आकृति का होता है। कैसा होता है? इस आकृति का होता है। कैसा? इस आकृति जैसे ये है, घनाभ जैसे। और इसमें कितने फलक होते हैं? इसमें 6 सतह होती हैं। देखिए, 1 2 3 4 और एक अंदर वाली 5 और एक बाहर वाली 6। कितनी सतह हैं? 6 सतह हैं। तो हम कह सकते हैं पासा में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। लेकिन एक समय में, लेकिन क्या है, एक समय में केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। इस प्रकार एक समय में केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। और जबकि आगे क्या लिखा है, जबकि 3 सतह छिपी होती है। 3 सतह क्या होती है? छिपी होती है, जो हमको नहीं दिखाई देती है। तो ये होता है पासा। तो आई होप आपको पासा समझ में आया होगा कि पासा उसे कहते हैं जो घन या घनाभ जैसे होता है, और इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। और 3 सतह हमको दिखाई देती है, और 3 सतह क्या होती है? छिपी होती है। तो पासा में 2 प्रकार के पासा होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा है मानक पासा। क्या है? पहला पासा जो है मानक, मानक यानी आधुनिक पासा, इस समय जो उपयोग में आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। और दूसरा क्या है? सामान्य पासा है, जो प्राचीन काल में उपयोग में आता था, उसे क्या है? सामान्य पासा बोलते हैं। अभी सामान्य पासा की परिभाषा हम समझेंगे, या कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो पहले हम मानक पासा क्या होता है उसको समझते हैं। तो मानक पासा को हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। यदि प्रत्येक क्या है? यदि प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है, तब हम इसे मानक पासा कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दो, जैसे 3 सतह क्या है? छिपी हुई हैं, और 3 दिख रही हैं। तो 2 विपरीत सतह, जैसे इसके जो पीछे होगा और इसके पीछे, मान लीजिए मैं मानता हूँ क्या होगा? 5 होगा। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। मतलब विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो क्या है? मानक पासा है। क्या है? मानक पासा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 4 दिया गया है, तो 4 के विपरीत में मानक पासा में क्या होगा? तो 3 होगा। क्योंकि हमको क्या बताया गया मानक पासा की परिभाषा, कि मानक जो डाइस होता है, मानक पासा जो होता है, उसके विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे अगर ऊपर साइड 4 है तो नीचे साइड कितना होगा? मानक पासा में जो हमको दिखता नहीं, वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अगर ऊपर साइड 4 है तो नीचे साइड क्या होगा? 3 होगा। और यदि ऊपर साइड 5 है तो नीचे साइड क्या होगा? 2 होगा। और यदि 6 है तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मानक पासा में कि 4 का विपरीत क्या होता है? 3 होता है। 4 का विपरीत मानक पासा में क्या होता है? 3 होता है। और 5 का 2 होता है, या 2 का 5 होता है, और 6 का 1 होता है, या 1 का 6 होता है। ये मानक पासा है। क्योंकि हम देखते हैं 6 1 7, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यही क्या है? मानक पासा की परिभाषा है। तो 4 3 7, 5 2 7। तो आई होप कि आपको मानक पासा समझ में आया होगा, स्टैंडर्डाइज। तो आगे हम बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा
तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सामान्य पासा या साधारण पासा। इसका दो नाम है, क्या है? सामान्य पासा भी बोला जाता है और साधारण पासा भी बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा को पहले हम समझेंगे कि साधारण पासा या सामान्य पासा किसको बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए इसमें एक बताया जा रहा है, यदि दो समान सतह का योग 7 है तब इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। समान सतह का योग मतलब जो हमको 3 सतह दिखती है उसमें से किन्हीं 2 सतहों का योग क्या हो, 7 हो, तो वो क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है या साधारण पासा कहलाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए इसमें 3 सतह दिख रही हैं। कितनी सतह दिख रही हैं? 3। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसी 2 सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो देखिए ये और ये 4 3 कितना हुआ? 7 हुआ। तो इसी से हमको पता चला कि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या साधारण पासा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें का विपरीत का जो निकालना है उसका रूल होता है, तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे जब सवाल आएंगे तो उसमें। तो आज हमको मतलब किन किन टॉपिकों पे बात करना है, हमारे पास कैसी कैसी सवालें आएंगी। तो पहली सवाल जो आएगी उसमें केवल एक स्थिति दी रहेगी, मतलब केवल एक आपको डाइस का मॉडल दिया रहेगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है जब केवल 2 स्थितियां दी रही, डाइस की कितनी स्थितियां दी रहेंगी? 2 स्थितियां दी रहेंगी। और तीसरा एक क्वेश्चन जो आता है जब 2 से ज़्यादा डाइस दी रहेंगी तब इस मतलब क्वेश्चन 3 टाइप से आएंगे आपके। पहले तो पहले आपको मैं क्वेश्चंस में मानक डाइस किसे कहते हैं, यानी मानक पासा किसे कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया, और सामान्य पासा किसे कहते हैं इसे मैंने पढ़ाया। तो मैं 1 2 3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जो भी आपके डाउट हैं वो आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो हम सवाल को नोट कर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस 4 क्वेश्चन में फाइंड करके बताना है कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो पहला जैसे आपको दिख रहा है, क्या है? 4 दिया गया, 3 और 5 दिया गया। जो 3 सतह दिखती हैं उन्हीं को हमको अभी देखना है। अभी क्या हमको पता करना है? हमको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सामान्य पासा होता है और कौन सा मानक पासा होता है। उसको पहले पहचानना सीखेंगे तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम पहचानते हैं। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने अभी सामान्य पासा की जो परिभाषा पढ़ाई उसमें बोला गया था कि जो सतह दिखती हैं उनकी 2 सतहों का योग 7 हो जाए तो क्या होता है? सामान्य पासा होता है। तो हम देखते हैं कि 4 3 कितना होता है? 7 होता है, यानी ये क्या है? सामान्य पासा है। क्या है ये? सामान्य पासा है। तो पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। कहीं पे आपको दिख रहा है कि इसमें इसका 2 सतहों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? सीधा हम कह देंगे ये क्या है? मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। ये हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में दिया गया 5 6 1। क्या दिया गया है? 5 6 1। तो अब इसमें देखिए 6 7 हो रहा है, तो 2 सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो परिभाषा आप पीछे देख लीजिए, क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका दिया गया है 5 4 2। तो इसमें ध्यान से देखते हैं तो 2 सतह का योग कितना है? 7 है। तो ये भी क्या है? सामान्य पासा है। सामान्य पासा है। तो आई होप आपको ये पासा की पहचान करना आ गया होगा। तो मैं अब 2 पासा जब दिया रहेगा या सिंगल पासा दिया रहेगा तो अपोजिट में क्या होगा उसके बारे में हम समझते हैं। मतलब पहला जो आपका क्वेश्चन का टाइप है उसमें आपको अपोजिट में बताना है क्वेश्चन के। मतलब जैसे जिसका पूछ लिया, जैसे 5 का, इसमें पूछता 3 का विपरीत बताइए। किसका? 3 का विपरीत बताइए। तो सामान्य पासा में
क्या होता है, सामान्य पासा में निश्चित कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। तो 3 जो नहीं दिख रहा है वही क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। मतलब 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और इस वाले में मानक पासा में मान लीजिए हम 1 का पूछते हैं, तो हमने बताया था मानक पासा की परिभाषा कि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो मानक पासा होता है। तो ये 1 है, तो 1 में कितना जोड़ने की 7 हो जाए, विपरीत में 6 होगा। कितना होगा, विपरीत में 6 होगा। मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मानक पासा में ये ऐसी स्थिति आएगी। और सामान्य पासा में मान लीजिए मैं 1 का पूछता हूँ, तो जो नहीं दिख रहा है उसी को बता दो। 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो आपका 1 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अभी मैं देख रहा हूँ, तो ये दिया गया है 1 2 3, क्या दिया गया है, मैं क्लॉकवाइज पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्लॉकवाइज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 का विपरीत बताइए। क्या पूछा गया है, वाह भाई क्या क्वेश्चन आपको मिला है, 5 का विपरीत बताना है जो इसमें दिख ही नहीं रहा है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये सामान्य पासा है या क्या है, मानक पासा है। तो मैंने देखा किन्हीं 2 सतहों का योग समान 2, किन्हीं समान 2 सतह जो हमको दिख रही हैं, 3 सतह दिख रही हैं, 3 में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 है, नहीं है। मतलब ये क्या है, सामान्य पासा नहीं है। तो अब सिंपल, अब बताओ कि किसका पूछा है, 5 का पूछा है। तो 5 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 2 जोड़ दे। मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका डाइस का पहला टॉपिक का केवल एक स्थिति दी गई है तब का क्वेश्चन है। और ये क्या है, मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व। तो फ्रेंड्स जो आपका अगला क्वेश्चन दिख रहा है उसमें बोला जा रहा है 6 3, क्या 3 6 2 और 5 1 4, ये आपका डाइस दिया गया है। अभी तक आपको कितनी स्थिति मैंने समझाया, एक स्थिति जब एक डाइस दी गई है तब का सवाल था, तब विपरीत निकालना आपको बता दिया गया। और क्या था, मानक पासा था तब। अभी साधारण पासा का एक स्थिति में नहीं बताएं, वही उदाहरण में बताएं, अभी आगे बताते हैं। तो इसको समझते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 6 का विपरीत बताइए। किसका बताइए, 6 का विपरीत बताइए। सिंपल, पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या इसमें कोई भी डाइस ऐसा है, मतलब इसमें ये जो डाइस दिया गया है ये सामान्य है या क्या है, मानक पासा है। क्या है, सामान्य या मानक पासा है। तो पहले चेक करते हैं। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं भी कि 2 सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तो नहीं है ना। तो 6 का विपरीत पूछा, तो सोचिए 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 1 जोड़ दे। मतलब 6 का क्या हो गया आपका, 6 का आपका विपरीत 1 हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सिंपल है। तो दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या दिया गया है, 2 डाइस, मतलब 2 स्थिति आपको दी गई है और इसमें से आपको क्या बताना है, 4 का विपरीत। किसका विपरीत बताना है, 4 का विपरीत। तो आप इतनी देर में तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या कौन सा पासा है। तो इसमें हम देखते हैं कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 है क्या, तो हमको दिख गया कि हाँ 7 है। क्या है, 7 है। 7 है तो मतलब कौन सा पासा है कि सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में जैसे 4 का पूछ रहा है, तो इस डाइस में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं दिख रही हैं। तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा। जिसमें पूछेगा उसी के अनुसार, अगर यहाँ पे 6 का विपरीत पूछता, क्या पूछता, 6 का विपरीत, 6 1 7, ये भी सामान्य पासा है। 6 का पूछता तो 4 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। मतलब 6 का विपरीत क्या हो जाता, 4 3 5, क्या हो जाता है, 4 3 5। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसमें भी एक डाइस दिया गया और पहले क्या पूछ रहा है, 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो चुके होंगे कि इसमें कहीं सर जी 6 तो दिख ही नहीं रहा है, तब हम कैसे करेंगे।
तो पहले हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये सामान्य पासा है या क्या है, मानक पासा है। तो 4 3 7, 7 आ गया दो सतहों का योग, तो आप समझ लीजिए क्या है, सामान्य पासा है। क्या है, सामान्य पासा। और सामान्य पासा में मैंने क्या बताया कि जिसका पूछता है उसके अलावा उस डाइस में जो नहीं दिख रहा है वो होता है। मान लीजिए जो दिख नहीं रहा है उसका पूछ लिया, तो जो दिख रहा है वो हो जाएगा उसका विपरीत। मतलब जैसे 6 का पूछ रहा है तो जो दिख रहा है वही उसका विपरीत हो गया, ये आपका विपरीत हो गया। 6 तो यहाँ पे है नहीं, 6 तो यहाँ पे है नहीं, 6 छिपा हुआ है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। तो डाइस की अगली वीडियो चाहने के लिए आप कमेंट करिए। थैंक यू।